एक बार फिर गोंडा जिले में कोरोना विस्फोट से मचा हड़कंप। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 3 मरीज। तीनों मरीजों को रखा गया होम आइसोलेशन में। सभी मरीजों पर स्वास्थ्य विभाग रख रहा है पैनी नजर। मुजफ्फरनगर में जिला कारागार में जेल अधीक्षक ने बनाया आध्यात्मिक माहौल। बंदी भी कर रहे हैं जेल अधीक्षक की बड़ाई। जेल में बंदियों के लिए खुलवाई गई लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब भी। ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी के सीईओ की बड़ी कार्रवाई। झांझर गांव में हो रहा था अवैध निर्माण। झांझर गांव में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मौके पर 15 बुलडोजर कर रहे थे कार्रवाई। 200 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। एयरपोर्ट के नाम पर लोगों को बना रहे थे बेवकूफ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई घटना के विरोध में एएमयू के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। तो वहीं छात्रों ने मांग की है कि कैंपस के अंदर पुलिस का आना बंद हो जाए। एएमयू छात्रों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मिलक लच्छी गांव में बने कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। गोदाम में काम कर रहे 2 युवकों की झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा के थाना बिस्तर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। देवरिया में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने की युवक की हत्या। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। मामले में केस दर्ज करते हुए तफ्तीश तेज। बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा। बाइकों की भिड़ंत के बाद अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला। एक की मौत, 2 लोग घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में तेज रफ्तार बाइक ने राहगीरों को मारी जोरदार टक्कर में 3 युवक गंभीर तौर पर हुए घायल। आनन फानन में राहगीरों ने घायलों को पहुंचाया हॉस्पिटल। इलाज के दौरान एक युवक ने तोड़ा दम। मृतक युवक रेल कोच फैक्ट्री में किया करता था काम। फतेहपुर में टला बड़ा हादसा। यात्रियों से भरी प्राइवेट बस खाई में जा पलटी। सामने से आ रहे ट्रक को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। 5 यात्री मामूली रूप से हुए घायल। दिल्ली से प्रेमनगर जा रही थी बस। जिले के थाना हुसैनगंज के शिवलाहा रोड की ये पूरी घटना है। फतेहपुर में छेड़खानी के विरोध में नाबालिग लड़की की बर्बरता से हुई पिटाई। आरोपी मनचले ने डंडे से लड़की को जमकर पीटा। बर्बर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा धड़ल्ले से वायरल। पुलिस पर केस नहीं दर्ज करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी का शांति भंग में किया चालान। पीड़ित लड़की ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। अलीगढ़ में कॉफी की मशीन फटने को लेकर 5 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। महोबा में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। देवरिया के रामपुरा कारखाना थाना क्षेत्र के सूर्यपुरा चौराहे पर बदमाशों ने गोली मारकर एक युवक को किया घायल। पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। पैसे न दे पाने के कारण खुद को गोली मारकर किया था घायल। पुलिस ने कारतूस और अवैध तमंचे को भी बरामद कर लिया है। हमीरपुर के मझगवां थाना क्षेत्र के कोठा गांव में चिकन पॉक्स की चपेट में आकर छात्रा की हुई मौत। इलाज के दौरान छात्रा की मौत की खबर है। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए तैयारियां तेज हैं और ये मतदान जारी है। 10 पदों के लिए 11,000 छात्र मतदान कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक मतदान जारी रहेगा। 3 बजे से शुरू हुई थी मतगणना। मथुरा के थाना राया इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे किनारे पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। 3 बदमाशों के साथ राया पुलिस और एसओजी टीम की हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश भी हुए घायल। आगरा के थाना खैरागढ़ इलाके में बुरहरा जंगल में युवक का मिला शव। युवक के शव के पास कारतूस के मिले शेल। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। वृंदावन का प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर बना फिर से जंग का अखाड़ा। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ पुलिसकर्मियों की झड़प। पुलिसकर्मियों ने श्रद्धालुओं की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।
हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में देर रात हंगामा, इमरजेंसी में भिड़े डॉक्टर और मरीज के तीमारदारों ने डॉक्टर पर शराब के नशे में इलाज करने का लगाया आरोप। हंगामे का वीडियो भी तेजी से हो रहा है वायरल। आगरा में नाले में गिरने से 60 साल के वृद्ध की दर्दनाक मौत। दुकान के बाहर तख्त पर सो रहे वृद्ध की अचानक नाले में गिरने से हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कुलचौरा गांव के पास ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार युवक की हुई मौके पर ही दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली में 11 आरक्षियों को हेड कांस्टेबल बनाने पर दी गई बधाई। एडीजी जोन ने रैंक प्रतीक चिन्ह लगाकर दी बधाई। सभी को सत्य और निष्ठा की दिलाई गई शपथ। एडीजी जोन का बुके देकर किया गया सम्मान। बरेली एडीजी जोन ऑफिस में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। ग्रेटर नोएडा के जेवर कोतवाली क्षेत्र के दयानतपुर गांव में के पास में तेज रफ्तार इको वैन यमुना एक्सप्रेस वे की ग्रिल तोड़कर गड्ढे में जा गिरी। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और जो घायल हैं उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है, जहां पर वो उपचाराधीन है। बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र में युवती के साथ रेप का मामला सामने आया। गांव में ही रहने वाले युवक ने युवती के साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया था। पुलिस ने फिलहाल युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में तफ्तीश तेज कर दी है। वहीं सहारनपुर के थाना सरसावा पुलिस ने लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। चोरों के पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर को भी बरामद कर लिया है। अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र में दबंगों ने लोगों से मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ितों ने पुलिस में तहरीर दी है और पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार इस पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ जानलेवा स्टंट करते युवक सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जिनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की बात भी कही है। ये पूरी घटना नोएडा क्षेत्र की बताई जा रही है। बाराबंकी में स्टेशन रोड पुलिस लाइन के पास खुले में सोने को लोग मजबूर हैं। ठंड में रैन बसेरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग। कोई झाड़ियों के बीच तो कोई खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। ऐसे में प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। देहरादून एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। एसटीएफ ने 1 लाख का इनामिया बदमाश गिरफ्तार कर लिया है। चोरी सहित कई मामलों में ये बदमाश आरोपी बताया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात करी है। सीएम योगी और पीएम मोदी की शिष्टाचार भेंट की तस्वीर भी लगातार तेजी से वायरल हो रही है। यूपी में कोरोना को लेकर विस्तार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से चर्चा करी है और इस दौरान कोरोना को लेकर सूबे की ओर से किए जा रहे तमाम कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया। सिक्किम सड़क हादसे में एटा का लाल शहीद हो गया। जवान की मौत की खबर सुनकर गांव और क्षेत्र में मातम पसरा है। कल सुबह सिक्किम के चटनजेमा में सेना का ट्रक फिसलने से खाई में जा गिरा था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। एटा के लाल के जैसे ही पार्थिव शरीर क्षेत्र में प्रवेश किया, वैसे ही लोगों का हुजूम देखने को मिला और सभी ने नम आंखों के साथ जवान को अंतिम विदाई दी है। कोविड से लड़ने को मुजफ्फरनगर का स्वास्थ्य विभाग तैयार नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने बताया कि जिले में तेजी से लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जा रहा है और जो भी संदिग्ध है उस पर पैनी निगाह भी रखी जा रही है और साथ ही हम तमाम मानकों का पालन कर रहे हैं, जो कि केंद्र की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जारी हुए हैं। क्रिसमस का त्योहार अपने रंग रूप में फिर से सबको आकर्षित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि पिछले 2 साल सभी त्योहारों के लिए काफी ज्यादा निराशाजनक रहे, काफी ज्यादा फीके रहे, लोगों को घरों में कैद कर कर रख दिया। सभी त्योहारों को घरों के अंदर ही मनाना पड़ा। पर अब त्योहारों का उत्साह लोगों में पहले की तरह ही पूरे जोश के साथ नजर आ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी।
मैं सेंट कैथेड्रल चर्च लखनऊ में उपस्थित हूं और यहां मैं फादर डोनाल्ड डिसूजा से बात कर रही हूं और उनसे ही हम जानेंगे कि इस बार 2 साल के बाद जो कोविड के दौरान सारे त्योहार बहुत ही फीका रहा और अब सारी चीजें अनुकूल परिस्थितियां हो गई हैं, सभी फेस्टिवल्स बहुत ही धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। तो इस बार क्रिसमस की क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ खास किया जा रहा है कैथेड्रल चर्च में, हम फादर से जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम फादर से बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो फादर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप ये बताइए कि जैसे 2 साल कोरोना के दौरान सभी त्योहार क्रिसमस भी बहुत ही फीका रहा, लोग घरों में कैद होके इसके आनंद को सीमित तौर पे मतलब मनाया। तो इस बार कैथेड्रल चर्च में ऐसा क्या खास किया जा रहा है जिससे लोग उत्साहित हों और लोगों में क्रेज तो बहुत है क्रिसमस को लेके, तो इसके बारे में बताएं। ये सच है कि 2 साल के बाद हम बड़ी खुशी के साथ क्रिसमस का पर्व पहले जैसे मना रहे हैं। 2 साल में लोग उतना खुशी से नहीं मना सके, सिर्फ आवश्यक चीज़ों को मनाया हमने। ऐसा क्रिसमस तो हमारे क्रिश्चियन समुदाय के लिए एक महान पर्व है। क्रिसमस में प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म दिवस मनाते हैं और भारत में खैर हम अल्पसंख्यक हैं, 3% हैं शायद, फिर भी पूरे देश में क्रिसमस एक तरह से मनाया जाता है। जैसे हम दीपावली और होली को पूरा देश मनाते हैं, ऐसे क्रिसमस आजकल एक राष्ट्रीय पर्व बन गया है। पूरे संसार में भी क्रिसमस मनाया जाता है। इसका मूल अर्थ है कि प्रभु यीशु का जन्म दिवस 2000 साल पहले प्रभु यीशु क्रिस्त बेथलेहम नगर में पैदा हुए थे और जिस दिन वो पैदा हुए थे उस दिन फरिश्तों ने गाना गाया, स्वर्ग में सर्वोच्च ईश्वर की महिमा और संसार में दुनिया में सबों को शांति मिले। प्रभु यीशु को हम मुक्तिदाता के रूप में बुलाते हैं, मानते हैं और शांति के दूत, शांति के राजा के नाम में पुकारते हैं। क्रिसमस एक शांति का पर्व है, एक खुशी का पर्व है। जैसे बाहरी रूप से हम झांकियाँ हैं, क्रिसमस हमारे कॉम्पाउंड में झांकियाँ लगाते हैं और क्रिसमस स्टार्स और डेकोरेशंस, लाइटिंग सब होते हैं। और विशेषकर 25 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से शाम रात 9:30 बजे तक कम से कम 80,000 से 1 लाख लोग आते हैं देखने के लिए। और शाम के वक्त हर आधा घंटे 45 मिनट एक लघु नाटक प्रदर्शित होता है इधर, ताकि लोग को और गहरे रूप से क्रिसमस की मैसेज मिले। फादर, मैं ये जानना चाह रही थी कि क्रिसमस का फेस्टिवल लगभग 1 वीक पहले शुरू हो जाता है, तो इसमें 24 दिसंबर को कुछ खास रिचुअल्स किए जाते हैं, आप उसके बारे में बताएं। क्रिसमस के 4 हफ्ते पहले हम एक आगमन काल मनाते हैं। आगमन का अर्थ है प्रभु यीशु आ रहे हैं, विशेष रूप से आ रहे हैं, उसका जन्मोत्सव मना रहे हैं। और ये 4 हफ्तों में तैयारी, आध्यात्मिक तैयारी होती है। और क्रिसमस का मूल पूजा पाठ होता है 24 रात को 10:30 बजे। हम क्रिसमस कैरल्स के साथ, क्रिसमस गानों के साथ शुरू करते हैं। करीब 11 बजे पूजा पाठ होता है, वो 12 बजे तक जाता है, यानी क्रिसमस के दिन। और रात की मिस्सा, पवित्र मिस्सा कहते हैं पूजा पाठ को। पवित्र मिस्सा के बाद लोग जो भी आते हैं, 400-500 लोग चर्च में आते हैं, हमारे चर्च के मेंबर्स एक दूसरे को खुशी में मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। और 25 तारीख को जो क्रिसमस का एग्जैक्ट दिन है, उस दिन सुबह जो रात को नहीं आ पाए, जो रात में पुनः वो सुबह और 1 घंटे का पूजा पाठ होता है, प्रवचन होता है, उपदेश होता है और पवित्र मिस्सा मनाया जाता है, इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद एक क्रिसमस का काल है और एक महीना पूरे जनवरी में क्रिसमस की खुशी मनाते, सेलिब्रेशन होता है। और एक तारीख को नए वर्ष में हम पुनः चर्च में आके ईश्वर को धन्यवाद देते हैं पुराने साल के लिए और आने वाले साल के लिए उनके आशीष और कृपा मांगते हैं। इसमें सांता क्लॉज एंड क्रिसमस ट्री का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है, हालांकि ये पहले एसोसिएट नहीं था, ऐसा मैंने सुना है। तो इसका एसोसिएशन क्रिसमस के साथ कब और कैसे हुआ? ये कैसे सांता क्लॉज एक नेसेसरी पार्ट, मैंडेटरी हो गया क्रिसमस? विदाउट सांता क्लॉज हम क्रिसमस को कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप सांता क्लॉज के बारे में कुछ बताइए। बच्चों के लिए क्रिसमस का अर्थ है सांता क्लॉज आएंगे और इनाम लेके आएंगे। एक उसकी ओरिजिनल ये है, एक पहले 250 सालों में ये सांता क्लॉज नहीं था, परंतु एक संत था, उसका नाम संत निकोलस था। निकोलस जो वो बिशप थे,
वो जब उनको मालूम होता था कोई बच्चा बीमार है और गरीब है, वो चुपके से उसके आंगन में या दरवाजे के सामने थोड़ी इनाम रख कर जाते थे। इसको मना धीरे धीरे वो संत निकोलस बार बार दोहराते समय सांता क्लॉज हो गया। उसके ओरिजिनल नेम है संत निकोलस, वो संत थे। अभी तो सांता क्लॉज, उसके बाद क्रिसमस का रंग है लाल कलर, तो वो पहन के बच्चों की खुशी के लिए किसी के धर्म के हो, काफ़ी माता पिता धर्म के भी हो, वो इनाम रखते हैं। बच्चों को बताया जाता है कि संता आएगा रात को, तुम सो जाओ, सुबह उठते ही तुमको इनाम संत क्लॉज जाएगा। ये इनाम तो माता पिता देते होंगे, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे विश्वास करते हैं कि सांता क्लॉज आके मुझे क्रिसमस का इनाम मिल गए। कि यही ये सांता क्लॉज और क्रिसमस के उसका नाता है ना, इसका अर्थ है। फादर, मैं एक और बात आपसे जानना चाह रही थी। इसमें क्रिसमस पर्व पे मैंने ये देखा है कैरोल गाए जाते हैं, और क्रूस जो है उसका भी एक बहुत ही अहम रोल है, उसको लेके भी साथ में हाथ में पकड़ के कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं। तो उसका क्या मतलब, क्या मोटिव है इसका, इसके बारे में कुछ बताएं। ज़्यादातर चर्चों में क्रिसमस के 5-6 दिन पहले एक गायन मंडली हर मेंबर के घर जाके एक 5 मिनट 10 मिनट क्रिसमस कैरल्स गाते हैं। और उधर तब एक बालक यीशु की मूर्ति लेकर जाते हैं, तो उसको वो आदर कर सकें, प्रणाम कर सकें। एक हर घरों में जाते हैं। वैसे तो हमारे चर्च में एक 200 परिवार हैं, एक 4 ग्रुपों में हम गाने मंडली बनाकर पूरे घर में जाकर हमने क्रिसमस कैरल्स गाए थे। बहुत इनका इंतज़ार करते हैं हर साल की गायन मंडली आकर एक 5 मिनट 7 मिनट क्रिसमस के कैरल्स गाएंगे वो, और साथ में एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू फादर, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आई होप हमारे व्यूअर्स को, जनता टीवी के दर्शकों को ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इसके साथ ही मैं फादर को धन्यवाद बोलूंगी। और फादर, लास्ट में आप एनी मैसेज ऑन क्रिसमस? खुशी का पर्व, इसलिए सब भाई बहनों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। कैमरा पर्सन शिवम भल्ला के साथ सोनाली दास, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना जिस तरीके से लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, उसको देखते हुए सरकार जो पहले कर रही थी वो अब पहले नहीं कर सकती थी, वो अब कर रही है। लेकिन भारत के लोगों ने भी चाइना से दो हाथ करने की ठान ली है। गोरखपुर की अगर बात करें तो इन दिनों क्रिसमस की धूम है, और क्रिसमस के बाजारों में चाइना के प्रोडक्ट पूरी तरीके से नदारत नजर आ रहे हैं। दुकानदारों और ग्राहकों ने चाइना को बाय बाय कह दिया है, और चाइना के किसी भी सामान को ना दुकानदार बेचेंगे और ना ग्राहक खरीदेंगे, और पूरी तरीके से चाइना का बायकॉट कर दिया गया है। चाइना से जब दुश्मनी है तो खुल के हो, बहिष्कार उसका पूरी तरीके से हम सब लोग करें, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं। चाइना हर बार छल करता है, हर बार सैनिकों को मारता है, ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश करता है। तो इंडिया के साथ तो इंडियन को पूरा तरीके से रहना चाहिए। चाइना के जितने आइटम हैं उन सब का हम लोग बहिष्कार करते हैं। टोटल कोई सामान इस बार हम लोग चाइना का नहीं लाए हैं, किसी भी तरह का। सही कहा आपने, देश की जब बात आती है तो बिल्कुल सब एक हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि चाइना से हमारा ट्रांसपोर्टेशन पहले की तुलना में 1/4 हो गया है। रीज़न है कि हम सबसे बड़े कंज्यूमर हैं विश्व के, लेकिन हम प्रोडक्शन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। वर्तमान सरकार मेक इन इंडिया के तहत तमाम लघु उद्योग शुरू की है। बहुत से स्टार्टअप शुरू हुए हैं जो हमारी डेली की ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। तो क्रिसमस को लेकर के बाजार गुलजार हैं, लेकिन इस बार चीजें थोड़ी सी अलग हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको लुभाने वाली चाइनीज लाइटें, चाइनीज सजावट और चाइनीज सामान आपको पहले नजर आते हों, लेकिन वो इस बार नदारत है। हो सकता है थोड़ा सा मन आपको उदास करना पड़े, लेकिन खुश इस बात से होइए कि आप अपने देश के व्यापारियों का, उद्यमियों का और लघु उद्योगों का समर्थन कर रहे हैं, जो देश के सुदृढ़ीकरण में उनके उसको संबल देने में योगदान दे रही है। तो तस्वीरें इस लिहाज से भी गोरखपुर की बेहद खास हो जाती हैं, और तस्वीरें भले ही आपको गोरखपुर की दिखा रहे हैं, लेकिन तासीर सूबे की समझने की कोशिश कीजिए और मन समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार लोग किस तरीके से चाइना या फिर जो तमाम विदेशी शक्तियां हैं उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे वो व्यापारी हों या ग्राहक।
इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। तो तस्वीरें देखिए, तस्वीरें कल क्रिसमस है और आज बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाजारों में ये जो रौनक है इस बार मेड इन इंडिया की है। क्रिसमस की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। क्रिसमस को लेकर लोगों में उत्साह भी है और उत्साह इसलिए है इस बार क्योंकि 2 साल जिस तरीके से कोरोना ने सभी को तकलीफ दी और घरों में कैद कर दिया, लेकिन इस बार त्योहार को उत्साह के साथ मनाने का मौका है, अपनों के साथ खुशी बांटने का मौका है। लेकिन चूंकि एंट्री दोबारा हो रही है कोरोना की, तो आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। कोरोना को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। कोरोना को लेकर विस्तार से चर्चा करी है योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, लेकिन जाते जाते एक संदेश इस बात का कि जरूरी नहीं है कि घरों में कैद होना पड़े। अगर अभी से बचाव होगा तो कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। छोटे से ब्रेक का वक्त है।